नमस्कार दोस्तों, हमारे अच्छे कर्मों का फल से ही हमारा भाग्य तय होता है। हमारे सत्कर्मों का प्रभाव ही है जिसके कारण दुख और कष्टों से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इंसान अगर सत्कर्मों पर चल रहा है तो उसका भाग्य चुटकियों में बदल सकता है। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। कथा भगवान विष्णु और नारद जी की है। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज, कल युग में जो बुरे काम कर रहा है वो सुखी है और जो अच्छे काम कर रहा है उसको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद जी की बात सुनते रहे। नारद जी आगे कहते हैं कि इस कलयुग में मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। एक चोर आता है और उस दलदल से निकलने के लिए उस गाय के ऊपर पैर रखकर उसे पार कर जाता है और आगे जाकर उसे सोने से भरी मुद्राओं का एक थैला मिलता है। इससे उसका जीवन धन्य हो जाता है। और तभी कुछ देर बाद एक बूढ़ा गरीब व्यक्ति उस गाय को जब दलदल में फंसे देखता है तो बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ उस गाय को निकालता है और कुछ दूर आगे चलकर गड्ढे में गिर जाता है। तो भगवान, ये कहाँ का न्याय है? इससे तो लोग विचलित हो जाएंगे, आपको मानना छोड़ देंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी, जिस व्यक्ति ने गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल को पार किया उसे सोने का थैला मैंने दिया था, क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर चुका था। अब वो उसके जीवन के अंत का रास्ता बनेगा। और जिस बूढ़े व्यक्ति ने गाय को बड़ी मुश्किल से उस दलदल से निकाला वो गड्ढे में गिर गया, उसे मैंने ही गिराया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके भाग्य में मौत लिखी थी और मैंने उस मौत को छोटी सी चोट में बदल दिया। तो फल मिलता है लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं, हम ईश्वर की लीला को समझ नहीं पाते हैं। आज भी ईश्वर हैं और हमारे पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा अच्छा करते हैं और हमें वो सब देते हैं जो जीवन में हमें चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से ये साबित होता है कि कभी भी ये मत सोचना कि भगवान है ही नहीं। अच्छे सत्कर्मों से अगर उस पर विश्वास करके उसे पूछते रहोगे तो आपका भाग्य कभी भी बदल सकता है, क्योंकि इंसान के कर्म ही उनका भाग्य लिखते हैं। हर शास्त्र में ये कहा गया है कि कर्म प्रधान है। जब कर्म प्रधान है तो हम सत्कर्म क्यों ना करें? जब सत्कर्म ईश्वर तक जाने का रास्ता है तो हम सत्कर्म क्यों ना करें? जब संकटों से निकलने का रास्ता सत्कर्म है तो हम सत्कर्म क्यों ना करें? जब सत्कर्मों से ही सारे दुखों का अंत निश्चित है तो हम सत्कर्म क्यों ना करें? इसलिए आपसे गुजारिश है कि जीवन में सत्कर्म जरूर करें। अपने कर्मों को अच्छे से करना, किसी का बुरा ना करना, सब पर दया का भाव रखना ही सत्कर्म है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी वजह से लोगों का दिल दुखे, यही सत्कर्म है। इसमें कुछ लगता नहीं है। अगर मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यही आखिरी रास्ता है, सच्चा रास्ता है, अच्छा रास्ता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।